सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अरसे बाद अनेक्सी बिल्डिंग में जो है अधिकारियों को बैठक और मंत्रियों को बैठक बुलाई और हम सब वीरान ऐसी बन गई थी। अब माना जा रहा है कि अब नए दौर में सीएम ने अनेक्सी बिल्डिंग में बैठकों का सिलसिला शुरू किया है, जिससे अफसरों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अनेक्सी बिल्डिंग में बैठक करना ज़्यादा सहूलियत भरा रहता है और इससे जो है ज़्यादा माना जा रहा है कि अफसरों को और मंत्रियों को यहाँ पर ज़्यादा सुकून मिलेगा। अब पूरी कोशिश की जा रही है कि यूपी में जो विकास योजनाएं हैं वो तेजी से बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा काम किए जाएं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद अफसरों की नकेल कसना शुरू कर दी है। जिन अफसरों ने लापरवाही की है, जहां जहां विकास में कमी रही है, उन पर कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। अब देखना है संकेत उन पर कार्रवाई कब तक होती है और पब्लिक को कब तक राहत मिल पाती, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, सीएम अपने पूरे फॉर्म में हैं और उन्होंने तेजी से कार्यप्रणाली बदल दी है। कैमरा रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार गांधी परिवार कल रायबरेली में मौजूद रहेगा। दरअसल अगर बात की जाए तो कल 11 तारीख को गांधी परिवार सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी व उनके साथ अमेठी के सांसद केएल शर्मा लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार रायबरेली में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वह रायबरेली में स्थित भुए मऊ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। बैठक के दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी व केएल शर्मा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व सोनिया गांधी के कल रायबरेली में मौजूद होने को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। बदायूं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगातार महेश्वरी हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टीमों को भेजकर जांच कराया। आपको बता दें, बदायूं के बिसौली में महेश्वरी हॉस्पिटल के नाम से एक अस्पताल जो है वो चल रहा है, जिसमें लगातार अनियमितताएं सामने आ रही थीं, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की गई थी। उसी क्रम में टीमें गठित की गई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टीमों को जांच करने के लिए महेश्वरी हॉस्पिटल भेजा। महेश्वरी हॉस्पिटल में फायर की सुविधा न होने के कारण अस्पताल को नोटिस चस्पा किया गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ली तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के खिलाफ जांच की जा रही है और जांच होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से गदगद कांग्रेस ने अब मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए एक नई योजना बनाई है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11 जून से 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में उनके कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे और उनका सहयोग करने के लिए धन्यवाद करेंगे। आज बहराइच के कांग्रेस भवन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें ये बताया कि बहराइच जिले की 7 विधानसभाओं में कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और आगामी 11 जून से लेकर के 15 जून तक 7 विधानसभाओं में यह धन्यवाद यात्रा चलेगी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और उसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, उसको लेकर के निश्चित तौर पर इस समय मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस इसको लेकर के जनता के सभी वर्गों के बीच में जाएगी। और जिस तरीके से जनता ने उनके प्रति जिस तरीके से सहयोग किया है, उसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर के उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और आने वाले समय में इसी तरीके से सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे। इसको लेकर के कांग्रेस ने बाकायदा बहराइच की 7 विधानसभाओं में प्रभारियों की नियुक्ति की है और 11 जून से लेकर के 15 जून तक लगातार ये अभियान चलेगा। उभाव थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है, जहां कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित द्वारा थाने पहुंचने पर थाने से भी उसे न्याय नहीं मिला। आरोप है कि पुलिस द्वारा उसे ही पीटा गया है। पीड़ित परिवार आज डीएम कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। चूल्हे निकली चिंगारी ने लिया विकराल रूप, चपेट में आने से 4 घर जलकर हुए राख। ये पूरा मामला बाराबंकी जिले के कुर्सी थाना क्षेत्र के बस्ती चौहानपुर वाला है, जहां पर आज दोपहर खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया। इस भीषण आग की चपेट में आने से 4 घर जलकर राख हो गए। घरों में रखा तमाम सामान जल गया, जिससे लोगों को अब खाने से
मुहाल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही आग पीड़ितों ने बताया कि आग के चलते हमारे घर का सभी सामान नष्ट हो गया है, जिससे अब हमें शाम की रोटी का भी ठिकाना नहीं रहा। दरअसल दोपहर के समय तेज हवाएं और इन दिनों हो रही भीषण गर्मी के चलते एक परिवार अपने छप्परनुमा घर में खाना बना रहा था, जिससे उठी एक चिंगारी ने विकराल आग का रूप ले लिया और देखते ही देखते आग ने अपने साथ 3 अन्य और घरों को चपेट में ले लिया, जिससे 4 घर जलकर राख हो गए। वही सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद जितेंद्र दोहरे आज भतरा नगर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। वहीं 10 साल बाद एक बार फिर कहीं न कहीं सपा ने वापसी की है, तो लगातार जनता के बीच पहुंचकर जो किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक सांसद के द्वारा एक जगह जगह पहुंचकर जो है जनता से मिले और उन्होंने अपने किए हुए वादों को पूरे करने के लिए जनता के साथ रखा। और भतना नगर को पहुँचते ही पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण वहाँ मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि कोरोना काल में भतना में वही ट्रेनें को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा और जो 10 वर्षों से बंद हुए विकास कार्यों को पूरे जल्द से जल्द बहाल करने के लिए सांसद जी द्वारा आदेश दिया गया। देखना ये होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे को जीत का जो दावा किया गया था वो पूरा किया गया है। अब देखना ये होगा कि जनता के कहाँ तक खड़े उतरेंगे। फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र का है पूरा मामला, जहां एक प्लाट के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक शख्स दबंग शख्स एक बुजुर्ग और महिलाओं को पीटता नजर आ रहा है। बताते चले पूरा मामला फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का है, जहां पर एक प्लाट के विवाद में दबंग शख्स पुलिस के सामने पीटता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हालांकि हड़कंप मच गया है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। यदि बात की जाए तो ये पहला ही मामला नहीं है, इस तरह की जमीनी विवाद के कई मामले फतेहपुर जिले में नजर आए हैं। यदि बात की जाए अब इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आपको बताते चलिए पूरा मामला फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र के गोपालपुर का है, जहां पर प्लाट के विवाद में एक दबंग शख्स बुजुर्ग को पीटता नजर आ रहा है। वहीं महिलाओं को भी पुलिस के सामने जमकर पीटा है। आपको बताते चलिए जब जैसे ही वीडियो वायरल हुआ वैसे ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। भीषण गर्मी और शॉर्ट सर्किट के चलते इन दिनों आग की घटनाओं में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हमीरपुर जिले में देर रात हमीरपुर मुख्यालय के रोनिया धर्मशाला स्थित भगत जी रेस्टोरेंट में लगभग 11:30 बजे अचानक आग लगी और भयंकर धुआं उठता दिखाई दिया। मोहल्ले वालों की मदद से आनन फानन में दमकल को फोन किया गया और दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि देर रात दुकान बढ़ाकर दुकान मालिक जैसे घर के अंदर पहुंचा वैसे ही कुछ चिंगारियां उठी और धुआं सुलगता दिखाई दिया। धुआं उठते ही वो परिवार घर के अंदर कैद हो गया और शोर मचाने पर मोहल्ले वासियों की मदद से परिवार बाहर आया, लेकिन मौके पर दमकल गाड़ियों के आने से पहले वहां पर 2 मोटरसाइकिलें जल के खाक हो गई और कई लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंच दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। गन्ना मूल्य भुगतान और चीनी मिल चलाने को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कुशीनगर कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को आज ज्ञापन सौंपकर चीनी मिल चलाने और गन्ना मूल्य भुगतान करने की बात कही है। आपको बता दें कि आज कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों का 44 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान बाकी है, जिसको लेकर के हाता के पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह, रामकोला के ब्लॉक प्रमुख दिव्य सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आज जिलाधिकारी कुशीनगर कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलकर गन्ना मूल्य भुगतान और चीनी मिल चलाने की बात कही। वहीं हाता के पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता दिख रही है और सरकार गन्ना किसानों की हितैषी कहती है, लेकिन यह किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान जल्द नहीं होता है तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब देखना ये होगा कि सरकार गन्ना मूल्य भुगतान कब कराती है। ललितपुर में चरमराई विद्युत व्यवस्था पेयजल आपूर्ति से नाखुश व्यापारियों ने आज जनता के हित में बाइक रैली निकालते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया
और मांग की है कि जल्द से जल्द जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उन्हें वंचित न किया जाए। बता दें कि एशिया में सबसे ज्यादा बांध ललितपुर जिले में है। करीब 1 दर्जन बांध होने के बावजूद भी जनता के कंठ आज भी सूखे। वहीं बात करें विद्युत की, तो यहाँ बहुत बड़े हब हैं जो विद्युत उत्पादन की श्रेणी में प्रदेश को में ललितपुर जिला को अव्वल बनाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ विद्युत संकट हमेशा चरमराया रहता है। अब देखना है व्यापारी महेंद्र मयूर के नेतृत्व में निकली बाइक यात्रा और चेतावनी का कितना असर जिला प्रशासन पर पड़ता है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। आज मैनपुरी में सैकड़ों की तादाद में जिलाधिकारी कार्यालय के भारतीय किसान यूनियन के बलराज ग्रुप के किसान पहुंचे हैं। वहीं पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो दुकानदार है उसने गलत बीज दिया है मक्के का। वो गलत बीज देने के कारण उनकी जो पैसे बीघे की जो मक्का है बाली आई है पर बीज नहीं आया, उसको लेकर शिकायती पत्र दिया है और शिकायती पत्र देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। पूरा मामला जो है गिरहोर तहसील के ताहरपुर गाँव का है, जहाँ पर एक गुप्ता बीज भंडार है, उसने गलत बीज दिया जिससे उनकी खेती जो है नष्ट हो गई है। तो वहीं पर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे जो है धरना भी देने को तैयार हैं भारतीय किसान। एनपी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। खबर है जनपद मऊ से। बता दें कि मऊ के सीएमओ ऑफिस में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, और बता दें कि जितने भी अभिलेख थे जलकर राख हो गए। बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले जितने भी अभिलेख थे जलकर राख हो गए। मौके पर सूचना दिया गया फायर ब्रिगेड को, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच ही रही थी तब तक जल के सारे अभिलेख जो है राख हो चुके हैं। मामला है जनपद मऊ के नगर क्षेत्र के अंतर्गत सीएमओ ऑफिस का, जहां अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से जितने भी अभिलेख थे सारे जलकर राख हो गए। बता दें अभी तक किसी को जान माल का खतरा नहीं हुआ, सभी सही सलामत है, लेकिन जो जितने भी अभिलेख थे जलकर राख हो चुके हैं। जनता टीवी के लिए मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट। मेरठ विकास प्राधिकरण की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 35 साल पुरानी एक दुकान को अवैध बताकर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दुकान पर बुलडोजर चला दिया और इस मामले में व्यापारी को किसी तरह का नोटिस भी नहीं दिया था। इस बात से नाराज व्यापारी और सैकड़ों व्यापार संघ के नेता और पदाधिकारियों ने आज मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी का घेराव किया और इस मामले में जांच की मांग करते हुए आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात की है। आपको बता दें कि जब हंगामा बढ़ता हुआ देखा तो प्राधिकरण के वीसी ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है और जल्द ही मामले में जांच करने के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की है। आपको बता दें कि यह मामला मेरठ के थाना कंकरकड़ा इलाके का है, जहां प्रबोध पुंडीर नाम के एक व्यापारी की 35 साल पुरानी दुकान है। आरोप है कि प्राधिकरण के अधिकारियों ने आज तड़के सुबह 5 बजे उस दुकान पर बुलडोजर चला दिया और इससे पहले उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया था। इस मामले को लेकर व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि थाना 113 की पुलिस ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया। शिक्षा दिलाने के नाम पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह को थाना 113 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये गिरोह 12वीं पास बच्चों को बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगा करते थे। ये सेक्टर 58 में इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था, जहां पर ये बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बुलवाते थे, बकायदा इनसे मिलते थे और इनको विश्वास दिलाते थे कि इनका इन बच्चों का जो है बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में हम एडमिशन करा देंगे जिससे कि उनका भविष्य बन सके। और उनसे नकली फॉर्म भरवाते थे, नकली उनको कागजात दिखाते थे और पैसे ऐड कर उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते थे और बच्चे और पेरेंट्स फोन कर परेशान होते थे और जवाब सामने से ये मिलता था कि आज एडमिशन हो जाएगा और कल एडमिशन हो जाएगा। इस तरह से काफी बच्चों के भविष्य के साथ इस गिरोह ने खिलवाड़ किया, काफी अभिभावकों को इस गिरोह ने परेशान किया और आखिरकार जब इसकी सूचना पुलिस को हुई तो थाना 113 की पुलिस ने टीम गठित करके इस गिरोह का भांडाफोड़ किया और इन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस को 4 लाख रुपए कैश और 5 करोड़ 6 लाख का चेक भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कई नकली दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने पूछताछ में यह भी पता लगाया है कि इस गिरोह का जो सरगना था उसका नाम राहुल था, जिसके कहने पे ये सारा काम होता था। ये career.com, नेक्स्ट एजुकेशन, इस तरह की कई सारी वेबसाइट जो हैं सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे जिसके माध्यम से ये बच्चों को फंसाते थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
बाकी और भी जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। श्रीवास्तव, वीडियो पर। आज हम बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत में भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार यहाँ पर एंटी करप्शन लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहा है। यहाँ पर बात करेंगे आज हम बीसलपुर तहसील की, जहाँ पर राजस्व विभाग के लेखपाल आज रंगे हाथ 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। वहीं कुछ दिन पूर्व पूरनपुर, अमरिया और कलीनगर में भी राजस्व विभाग के लेखपाल यहाँ पर रंगे हाथ में पकड़े गए। एंटी करप्शन का लगातार यहाँ पर छापेमारी जारी है, लेकिन यहाँ पर रिश्वतखोर यहाँ पर रिश्वत लेने से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह चौहान, जनता टीवी, पीलीभीत। प्रयागराज में जहां पूरी तरह से यातायात की व्यवस्था पुराने शहर में चरमरा गई है। बात करें अगर हम चौक क्षेत्र की, तो ई रिक्शा चालकों के कारण अब लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। बता दें, कोतवाली से लेकर खुलदाबाद तक ई रिक्शा चालक अपनी पूरी तरह से मनमानी करते हैं, जिससे लंबी वाहनों की कतार होती है और लंबी जाम होता है, जिससे लोगों का अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात है, नो पार्किंग जोन में बिन मनमाने तरीके से ये ई रिक्शा खड़ा करते हैं, जिससे पूरी तरह से यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है। और यही हाल बजाजा पट्टी क्षेत्र का है, घंटाघर क्षेत्र का। अन्य क्षेत्र में इसी तरह से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा यातायात पुलिस की तरह से इन बेलगाम ई रिक्शा चालकों पर लगाम लगाती है और किस तरह से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कराती है। मगर रोज चौक में ई रिक्शा चालकों के कारण जाम लगता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। श्रावस्ती कलेक्ट्रेट सभागार में खड़ा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे प्रधान जनप्रतिनिधि लोग हैं। यहाँ पे ग्राम सभा प्रधान के जिला अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज एक कलेक्ट्रेट श्रावस्ती को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, जिसमें से मात्र 2 लोगों से मेरा कहना है कि बाकी लोगों से मुलाकात न होने से जितने भी प्रधानगण हैं सभी में नाराजगी व्याप्त है और ये अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो डीएम कृतिका शर्मा, जहां पे योगी सरकार अधिकारियों के लिए सख्त दिशा निर्देश कर रही है, मीटिंग कर रही है, तरह तरह के ऊपर चुनाव परिणाम आने के बाद में उत्तर प्रदेश के ऊपर योगी आदित्यनाथ जहां सख्ती से काम कर रहे हैं अधिकारियों के ऊपर, वहीं श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने प्रधानों से मिलने से मना कर दिया और प्रधानों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। श्रावस्ती से कैमरामैन के लिए, जनता टीवी के लिए चंद्रप्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट।